जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई वीडियो में। और आज का जो वीडियो हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए रांची ज़िला में चौकीदार वैकेंसी से संबंधित लेकर के आए हैं। अगर यदि आप भी रांची ज़िला के स्थायी निवासी हैं और इस फार्म को भरना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसमें हम आपको जो है सारा प्रोसेस, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या इसमें प्रक्रिया होगा और कितने सीट है, ये सारा कुछ हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पर आपको हम बता देते हैं। 311 टोटल सीटों की संख्या है रांची जिला में चौकीदार भर्ती का, जिसमें से यहाँ पर देखिए वास्तविक रिक्त जिस पर आवेदन आमंत्रित की जा रही है 295। अनुकंपा के लिए जो है सीटों की संख्या सुरक्षित रखा गया है 16। तो ये 311 सीटों पर जो है वैकेंसी निकाली गई है और इसको भरना सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हम बता देते हैं कि इस फार्म को कौन कौन भर सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो 10वीं पास हैं वो इस फार्म को भर सकते हैं, और जिनकी उम्र कम से कम 18 साल जो है कंप्लीट हो गया है, और अधिकतम अगर यदि जनरल कैटेगरी से हैं तो 35 वर्ष, BC1 BC2 से हैं तो 37 वर्ष, महिला किसी भी कैटेगरी यानी कि अनारक्षित जनरल BC1 BC2 से हैं तो 38 वर्ष तक भर सकते हैं। ST SC जो पुरुष महिला हैं वो 40 वर्ष तक भर सकते हैं, और जो EWS से आते हैं वो 35 वर्ष तक भर सकते हैं। समझिए, तो किसी भी उम्र के व्यक्ति जो है 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक के अलग अलग कैटेगरी जो निर्धारित की गई है आप लोग इस फार्म को भर सकते हैं। और कोई भी अगर यदि कोई दिव्यांग व्यक्ति हैं तो उनके लिए उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट रखी गई है। और ये जो आयु की गणना पर की जाएगी, ये आयु की गणना की जाएगी 1 तारीख 7वां महीना 2024 तक। उसके बाद यहाँ पर 7 नंबर पॉइंट में आप देख पा रहे हैं कि अभ्यर्थियों को संबंधित बीट क्षेत्र का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा जिस बीट के विरुद्ध वे आवेदन कर रहे हैं। अब ये बीट संख्या क्या है आपको वीडियो के अंत में हम बता देंगे, समझा देंगे। बहुत सारे लोग बीट संख्या के बारे में जान रहे होंगे, बहुत सारे लोगों पर पहली बार ये वर्ड जो है मिल रहा होगा, तो टेंशन नहीं लेना, आपको हम डिटेल में बताने वाले हैं। अभ्यर्थियों को साइकिल चलाने की जो है ज्ञान आवश्यक होगी। उसके बाद नियुक्ति की जो प्रक्रिया होगी वो एक स्तरीय होगी। एक स्तरीय मतलब समझ लीजिए थोड़ा सा, कोई भी व्यक्ति जो इस फार्म को भरते हैं, अगर यदि भरने के बाद सही आपका सारा फार्म जो है सही से आप भर लिए, आपका एडमिट कार्ड आ गया, तो उसके बाद यहाँ पे जो है सबसे पहले एक लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 50 नंबर की परीक्षा जो है ली जाएगी। लिखित परीक्षा में जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान एवं भाषा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या फिर जनजातीय भाषा में जो भी रखेंगे, मुंडारी, कुड़ुक, खड़िया हो, संथाली या फिर क्षेत्रीय भाषा में नागपुरी, पंचमरगनिया, कुड़माली, बंगला या फिर उर्दू से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उल्लेखित भाषाओं में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। जितने भी यहाँ पे भाषा है, किसी एक विषय को आपको सेलेक्ट करना है, क्षेत्रीय भाषा में या फिर लोकल लैंग्वेज में। ठीक है, उसके बाद कम से कम इसको पास करने के लिए जो है 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है जितने भी सीट हैं उसके प्रत्येक एक सीट के लिए 3 कैंडिडेट को लिखित परीक्षा में पास किया जाएगा। उसके बाद अब जैसे शारीरिक ये लिखित परीक्षा आपका हो जाता है तो इसमें शारीरिक जांच परीक्षा भी होगी, जिसमें हाइट वगैरह भी रखा गया है। तो अगर यदि कोई व्यक्ति जनरल कैटेगरी से हैं तो उनके लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होना जरूरी है। BC1 BC2 वालों को 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 155 सेंटीमीटर, और किसी भी कैटेगरी की यदि महिला है तो उनके लिए 148 सेंटीमीटर होना जरूरी है। अगर यदि किन्हीं का हाइट इससे कम है तो उनका सिलेक्शन क्या होगा, नहीं हो पाएगा। उसके बाद लिखता है कि लिखित परीक्षा पाठ्यक्रम सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा से संबंधित 50 बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसके लिए 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। जो 50 नंबर का परीक्षा होगा उसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। अगर यदि कोई व्यक्ति अगर यदि मान के चलिए ऑप्शन ABCD है, आप D मार दिए और इसका आंसर होना चाहिए था C, तो दूसरे एग्जाम में क्या है कि वो नेगेटिव मार्किंग की प्रावधान है। ठीक है, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग की प्रावधान नहीं, आप सभी प्रश्नों को टिक कर सकते हैं। जो सही हो गया उसका नंबर आपको मिल जाएगा, नहीं हुआ उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये सारा कुछ होने के बाद जो है शारीरिक जांच परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण एवं शारीरिक माप में अंकित न्यूनतम शारीरिक मापधारी अभ्यर्थी शारीरिक जांच में भाग लेंगे। सभी अभ्यर्थी 1 मील की दौड़ में भाग लेंगे। ठीक है, तो 1 मील दौड़ के बराबर मतलब 1 मील के बराबर कितना हो गया आपका 1600 मीटर, यानी कि आपको 1600 मीटर की इसमें रेस लगाना है, और उसके लिए समय निर्धारित किया गया है। पुरुष के लिए जो है 5 मिनट या 5 मिनट से पहले अगर यदि आप दौड़ जाते हैं तो 20 अंक मिलेगा, लेकिन जैसे ही 5 मिनट क्रॉस करके आप 6 मिनट के बीच में दौड़ते हैं आपका अंक सीधा घट के 10 हो जाएगा। और जो 6 मिनट से भी अधिक समय लेंगे वो क्या होंगे दौड़ में, वो
फेल हो जाएंगे। उसके बाद महिलाओं के लिए भी समय सीमा निर्धारित किया गया है। अगर यदि 8 मिनट या 8 मिनट से पहले दौड़ जाती हैं तो 20 अंक मिलेगा, 8 मिनट से 10 मिनट तक दौड़ते हैं तो 10 अंक का जो है प्रावधान इसमें किया गया है। यानी कि सीधा जैसे ही आपका टाइम जो है 5 मिनट से आगे होगा 10 नंबर कम हो जाएगा, 8 मिनट से आगे होगा 10 नंबर कम हो जाएगा, समझ गए। तो ये इसमें रनिंग के लिए रखा गया है। उसके बाद इतना होने के बाद जो है यहाँ पर एक मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, जिसमें लिखित परीक्षा में प्राप्त नंबर और शारीरिक जांच में प्राप्त नंबर के आधार पर जो है लिखित परीक्षा के आधार पर जो है एक मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, और उसी मेरिट लिस्ट के तहत जो है इसका जो है मेडिकल करवाया जाएगा। जो मेरिट लिस्ट में आएंगे उनके लिए मेडिकल का भी प्रावधान किया गया है, जिसमें शारीरिक जाँच वगैरह होगी, जो भी मापदंड है वो सारा कुछ प्रक्रिया किया जाएगा, समझ गए। अब आइए, अब हम आपको इसमें बताएंगे कि आप फार्म को कैसे भर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। सैलरी भी अच्छा खासा रखा गया है, ग्रेड पे भी ठीक ठाक है, समझ गए। तो इस फार्म को ज़रूर भरिएगा आप लोग। तो इसको भरने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे बताते हैं पूरा डिटेल में पढ़ के कि उपरोक्त योग्यता सह रखने वाले उम्मीदवार से विहित प्रपत्र में, विहित प्रपत्र का मतलब है कि ऑफलाइन आवश्यक कागजात तथा शैक्षणिक अंक पत्र प्रमाण पत्र, शैक्षणिक यानी कि जो आपका सर्टिफिकेट है उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट, पत्रों की सब अभिप्रमाणित प्रति, आरक्षण के दावा करने हेतु सक्षम पदाधिकार द्वारा निर्गत अद्यतन आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म से संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र तथा कार्य अनुभव प्रमाण पत्र, जो न्यायाधीश से जो है जिसके बारे में लिखा गया है के साथ सब अभिप्रमाणित 2 पासपोर्ट साइज का फोटो संलग्न करते हुए दिनांक 25/8/2024 तक प्रभारी उप समाहर्ता जिला सामान्य शाखा रांची समाहरणालय ब्लॉक ये द्वितीय तल्ला कमरा संख्या 209 रांची पिन कोड नंबर 834001 में आवेदन जमा कराया जा सकता है। दिनांक 25/8/2024 के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। अब हम आपको इसमें थोड़ा सा शॉर्ट में बता देते हैं कि ये जो फार्म भरने की जो अंतिम तिथि रखा गया है वो 25/8/24 रखा गया है, और आपको कहाँ पर जमा करना है वो उसका एड्रेस दिया हुआ है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, जितना भी आपके पास मैट्रिक से लेकर के हायर एजुकेशन तक का सर्टिफिकेट है सभी को उसका मार्कशीट, और अगर यदि उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप प्राप्त कर लिए हैं उसको जो है जमा करना है। स्थानीय प्रमाण पत्र जमा करना है, जाति प्रमाण पत्र जमा करना है, लेकिन सभी में जो है आपका सेल्फ अटेस्टेड, मान के चलिए ये आपका पेज हो गया, ठीक है, जो सर्टिफिकेट आपका है, तो यहाँ पर नीचे में आपको एक साइन भी कर देना है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी चाहिए, और 2 पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो आपको उसी जो फार्म आप भरेंगे उसी में 2 पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो भी साइन किया हुआ आपको जमा करना है, समझ गए। ये आपका एड्रेस है, इसके ऊपर भी आपको जाकर के वहाँ पे जमा कर देना है, या फिर इसको ऑफलाइन भी आप भेज सकते हैं, समझ गए। उसके बाद अगर यदि किसी दूसरे कार्यालय में आप इस फार्म को जमा करते हैं, जगह पर आपका फार्म नहीं जाएगा तो फार्म क्या होगा, ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर में बोल रहा है कि आवेदन को बंद लिफाफे में निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट से भेजा जा सकता है। अगर यदि आपको किसी अन्य तरह की जानकारी विवरणी चाहिए, इसके बारे में जानना है तो आप जो है www.ranchi.nic.in पर जाकर के ऑफिशियल वेबसाइट में सारा कुछ देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके लिए जो है कुछ परीक्षा शुल्क रखा गया है। परीक्षा शुल्क किन के लिए रखा गया है तो देखिए, अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 200 रुपया, एवं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति 100 रुपया। भारतीय पोस्टल ऑर्डर अथवा बैंक ड्राफ्ट जो उपायुक्त, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिएगा, जो आपको जो बैंक ड्राफ्ट या फिर जो आप पोस्टल ऑर्डर जो लीजिएगा वो किन के नाम पर लेना है, तो यहाँ पर जो है उपायुक्त रांची के नाम से भुगते होगा, एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों और महिला अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क नहीं है। तो यहाँ पर समझिए जो दिव्यांग और जो महिला हैं उनके लिए नहीं है। जनरल BC1 BC2 EWS के लिए 200 रुपया, ST SC के लिए 100 रुपया एग्ज़ाम फी रखा गया है। इसके बिना अगर ये फार्म को भरते हैं तो वो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जो है अगर ये सारा कुछ हो गया तो परीक्षा की जो तिथि है वो स्थानीय समाचार पत्र के माध्यम से या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है इसको प्रकाशित कर दिया जाएगा। आवेदन प्राप्त करने एवं आवेदन भेजने का पता जो है प्रभारी उप समाहर्ता जिला सामान्य शाखा रांची समाहरणालय रांची ब्लॉक ये द्वितीय तल्ला कमरा संख्या 209 रांची 834001, इसके ऊपर आपको फार्म भेजना है ऑफलाइन या फिर जाकर के आप खुद जमा कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको जो सीटों की जो बंटवारा किया गया है
वो कहाँ कहाँ पर है, बीट संख्या क्या होता है, थाना का नाम, अंचल का नाम, ये सारा कुछ आपको समझ लेना है, ठीक है। जैसे मान के चलिए एक जगह है, आप फार्म को कैसे भर सकते हैं। सबसे पहले तो ऊपर में लिखा गया था कि जहाँ से आप फार्म भरना चाहते हैं उस बीट संख्या का आपको अस्थायी निवासी होना जरूरी है। तो यहाँ पर जो है अंचल का नाम है चान्हो, ठीक है, थाना का नाम है चान्हो, बीट संख्या 1/2 में सीट खाली है, ठीक है। और यहाँ पर रिक्त बीट के साथ संलग्न ग्रामों का नाम, और ग्राम का नाम जो गांव का जो नाम है हर्रा और हथनाई, ये जो है 2 गांव में 1/2 सीट की संख्या है जो खाली है। दूसरा हम किसी को भी उठा लेते हैं, जैसे मान के चलिए चान्हो का ही है, बीट संख्या 5/9, ठीक है। और यहाँ पर जो गांव का नाम है तरंगा, सोपारोम, डोम्बाटोली, टोम्पो टोली, खिजूर टोली, नावाघर, तुरी टोली और नेवार टोली, ये सभी जगह क्या है, ये रिक्त है, यानी कि सीट खाली है, समझ गए। तो देख लीजिएगा, तो इसी को कहा जाता है बीट संख्या। इस बीट संख्या का आपको अस्थायी निवासी होना जरूरी है, और जब आप फार्म को भेजिएगा उसमें बीट संख्या लिखना आपको अनिवार्य होगा। ये हर जगह सीट जो है ना खाली है। अब ये आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो अभी कुछ देर पहले जो आपको हम ऑफिशियल वेबसाइट बताए थे, वहाँ पर जा कर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ से आप देख लेंगे कि आप जहाँ से फार्म भरने का प्रयास कर रहे हैं वहाँ के आप निवासी हैं या नहीं हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है ये वाला जो फार्म है, ये वाला फार्म आप ऑनलाइन जैसे ही इस ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के डाउनलोड करिएगा, तो वहीं से ये 2 पेज का आपको मिलेगा, और इसी को आपको भरना है। क्या क्या भरना है तो आप समझ लीजिए। देखिए ऊपर में क्या लिखा हुआ कि चौकीदार पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन प्रपत्र विज्ञापन संख्या 1/2024। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एक फ़ोटो चिपकाना है, अभी सब अभी प्रमाणित किया हुआ, और 25/8/2024 तक फार्म को भरना है। सेवा में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त रांची। यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, हिंदी में भर सकते हैं। गृह जिला का नाम भरना है, जैसे रांची के, रांची जिस अंचल के रहने वाले हैं, कौन सा क्षेत्र है, जैसे भी आपको बीट संख्या बता रहे थे वो बीट संख्या क्या है, और गांव का नाम कहाँ, जहाँ से वैकेंसी आप भर रहे हैं। अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षर में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, पिता का नाम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, जन्म तिथि आपको भरना है, जो भी आपका जन्म वर्ष, माह और दिन, कौन सा आप क्षेत्रीय भाषा रखना चाह रहे हैं या फिर जनजातीय भाषा, आवेदक का स्थानीय जनजातीय क्षेत्रीय भाषा का नाम, जैसे भाषा हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, ये तो आपका फिक्स एक रहेगा। जनजातीय भाषा में मुंडारी, कुड़ुक, खड़िया हो, संथाली, और क्षेत्रीय भाषा में नागपुरी, पंचमढ़िया, कुड़माली, बंगला, उर्दू, उल्लेखित भाषाओं में से किसी एक भाषा का चयन आप कर सकते हैं इसमें से, ऐसा नहीं कि हम सब रख लें। उसके बाद आवेदक का अस्थायी पता, अस्थायी पता में ग्राम, पंचायत, पोस्ट, थाना, अंचल का नाम, बीट संख्या, बीट का नाम, बीट में संलग्न ग्रामों से आवेदक के ग्राम का नाम, जिला का नाम, मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी। इसमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वही दीजिएगा जो आपका फ्यूचर में चालू रहे। पत्राचार का पता, जैसे ऊपर से भेजना चाहे वो लोग को लेटर वेटर, तो आपके घर तक जो पहुंच जाए। आवेदित पद का नाम, चौकीदार, ये फिक्स लिखा हुआ पहले से। शरीर पर 2 चिन्ह, तो 2 चिन्ह जैसे मान के चलिए किन्हीं का कट का निशान है, किसी का तिल है, किसी का कुछ भी निशान है, तो वो 2 चिन्ह आपका यहाँ पे चाहिए। शैक्षणिक योग्यता, मैट्रिक पास हैं तो कौन सा बोर्ड से पास हैं, उत्तीर्ण का वर्ष कौन सा है, कितना नंबर आया था और कितना प्रतिशत था। यहाँ पे जो है 9 नंबर में महिला है तो महिला पर क्लिक करिए, पुरुष है तो पुरुष के ऊपर टिक करिए। यदि दिव्यांग वगैरह हैं कुछ यहाँ पे तो उसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। खिलाड़ी अगर यदि कोई हैं तो उनको सर्टिफिकेट आप देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको डिटेल में देना है। अभ्यर्थी का जाति, श्रेणी, जिस कैटेगरी में आप आते हैं वो सारा कुछ देना है। 13 नंबर समझ लीजिए। 13 नंबर में आप जो आवासीय प्रमाण पत्र दे रहे हैं उसका प्रमाण पत्र का संख्या और कब ये इशू हुआ था। जाति प्रमाण पत्र का संख्या और जब ये इशू हुआ था। EWS में है तो उसका संख्या और कब निर्गत हुआ था। आचरण प्रमाण पत्र का संख्या और कब निर्गत हुआ था। 2 फोटो अतिरिक्त संलग्न करना है, उसी फार्म में को जमा करके डाल करके भेज देना, ठीक है। उसके बाद क्या आवेदक के विरुद्ध कोई औपचारिक मामला दर्ज हुआ है, यदि हाँ तो उसका पूर्ण विवरण आप दर्ज करें, जैसे किन्हीं के ऊपर केस उस चलता है तो उनके लिए, ठीक है। लास्ट में एक सब अभिघोषणा है, यहाँ पे कुछ नियम कानून शर्तें लिखा हुआ है, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ के ही आप जो है यहाँ पे नीचे साइन करिएगा, यहाँ पे तिथि और यहाँ पे स्थान जरूर भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा ये प्रवेश पत्र, 2 पेज आपको सर बोले थे, तो ये जो एडमिट कार्ड है ये उधर से रिटर्न आएगा आप ही के नाम पर, जो आप ही खुद भर के दीजिएगा। यहाँ पर भी एक फ़ोटो चाहिए, आपका नाम चाहिए, आवेदित पद का नाम, जैसे चौकीदार है चौकीदार लिखेंगे, आवेदक का नाम, अपना नाम लिखिएगा, पिता का नाम लिखिएगा, अपना एड्रेस बढ़िया से लिखिएगा जिसके ऊपर आपका कुछ भी जो है लेटर वगैरह आ सके। केवल कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। यहाँ पे रोल नंबर भरेंगे वो लोग, परीक्षा का स्थान, परीक्षा का तिथि एवं समय, ठीक है। तो इतना ही था। अगर यदि आपको जो है इसके बाद भी कुछ कन्फ्यूजन है तो आप हमें
इनबॉक्स में आकर के मैसेज कर सकते हैं, हम अब ज़रूर आपको रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।